देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। सर, मैं फैन हूँ आपका। क्यों? भाई, आप जैसा मेहमान नवाज बंदा शायद दुनिया में कोई दूसरा। अरे यार, कि दिन मैं 1.5 घंटा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। बड़े मेहमान नवाज हैं, बल्कि मेहमान आ जाएं तो उनसे आहिस्ता आहिस्ता कहते रहते हैं खाओ बिस्कुट खाओ, ऐसी को गेंद थोड़ी रहे हैं। मेहमानों की खातिर तवाज़ो लफ्ज़ों से भी बहुत अच्छी करते हैं। मेहमान आए थे, उन्होंने कहते शुक्र है तुसी आए हो, बिल दी भी अज आखिरी तरीक। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25-30 ਕਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਜਣ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਭਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ। आज मेहमानों की खुशी में हरा तोता बन के बैठी है। बहुत प्यारी लग रही है। और देखो रीछ तोता लग रही है और ठाकुर सा कबूतर। मैं वैसे समझा था कि आपने कहा है कि वो तोता लग रही है तो आप कुछ और कहेंगे, मैं ना मगर खैर छोड़े। मैं ही खोता तो मैं नहीं ना कह सकता। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। मॉडलिंग से आगाज किया और अब कर रही है भरपूर एक्टिंग, मोहतरमा मोमना इकबाल। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान एक अवार्ड विनिंग सिंगर जनाब ज़ीशान अली। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, मोमना जी तशरीफ लाई हैं। जितनी प्यारी हैं उतना ही प्यारा शेर मैं लिख के लाया हूँ जी अपने लिए। राब्ते भी रखता हूँ, रास्ते भी रखता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ, फासले भी रखता हूँ। खुद को है अगर बदला वक्त के मुताबिक तो वक्त को बदलने के हौसले भी रखता हूँ। वाह वाह। वो अपनी लपेट में मुझको घेर रही है। ओ माय गॉड। बेवफा आहिस्ता आहिस्ता मेरी जान ले रही है। पाकिस्तान में इतनी सर्दी हो गई है कैसर कि सूरज की अम्मी भी उसको घर से नहीं निकलने दे रही है। मोमना, ये ग्रीन जो है बहुत इन कलर है कि आपने भी पहना हुआ है, आपने भी पहना हुआ है, आपने भी कुछ ग्रीन शेड के जूते पहने हुए हैं, लेकिन ये क्या कोई प्लानिंग का हिस्सा था? नहीं। कैसी हैं आप वैसे आजकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप वैसी की ठीक-ठाक। वैसी हैं सर, जब से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वैसी की वैसी हैं। हाँ, ताड़ा बेड़ा गर्क हो गया वो वैसे की वैसे। यानी सिर्फ 2 दिन मैंने जिम नहीं किया तो कैसी बात कर दी सर। सर जिम करना नहीं, तुसी 6 महीने बाद ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਂਦੇ हैं ना वो भी जल्दी करो। और ज़ीशान भाई आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक सर। आपने शो देखा हुआ है जी, शो देखा हुआ। तो आपको अंदाजा है? जी, मुझे बिल्कुल अंदाजा है। म्यूजिकोलॉजी आपने पढ़ी है, जी इसका आपको क्यों शौक हुआ? सर, यहाँ पर ना रिवायत है पाकिस्तान में कि जब कोई ऐसा इंसान म्यूज़िक सीखना चाहे कि जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं है या किसी घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो उसे खासी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर वो किसी एकेडमी में या किसी उस्ताद के पास जाता है तो वहाँ एक अजीब सी बहस छिड़ रही होती है कि तुम्हारा तो कोई बैकग्राउंड नहीं, तुम किसी फैमिली से नहीं हो। उसके लिए वो स्पेसिफिक वर्ड्स भी यूज़ करते हैं कि भाई ये तो ताई है और ये ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं पुत्र, तुसी को शोर करो। और इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, बहुत सारे असातिज़ा के पास इस तरह की मुझे चीज़ें पेश आईं, तो मैं सीखना चाहता था। अब जिस हद तक इंसान खुद से कोशिश कर सकता है वो मैंने की। मैं मैस कम्युनिकेशन पढ़ रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से। अंदर तो आपके था जी, सिर्फ वो बाहर ही निकालना था। जी बिल्कुल। तो वहाँ मुझे ये पता चला कि म्यूज़िकोलॉजी मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र करती है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा कि यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिल सकता है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसलिए मैंने शुरू किया वो, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो मेरे थेरी वाइज, प्रैक्टिकली तो आपको किसी उस्ताद से ही सीखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो गए वहाँ से। और घर वालों ने उस वक्त कुछ कहा कि भैया ये तुम क्या डिग्री लेने लगे हो? असल में घर वालों के मेरा ख्याल है कि वो बेसिक से कंसर्न्स होते हैं बच्चों को लेके कि भाई इसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, माशरे में एक अच्छे इंसान की तरह पेश आए। उनको किसी भी चीज़ से इस हवाले से, मतलब मैं थोड़ा सा वो लकी हूँ कि प्रॉब्लम नहीं था म्यूज़िक से भी, किसी भी आर्ट से। तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि तुम। मोमना ये बताएं, हम बड़ा देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप बड़ी एक्टिव हैं,
मगर वो अजीब आजकल आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई दुखी दुखी किस्म की आप लगा रही होती है रील्स और वो कोट्स और शेर, और ये क्या है? मैंने खुद कोई नहीं लगाया तो ये कौन लगाता है आपका पासवर्ड लेके? मैंने दुखी कोई नहीं लगाया था। मैंने रिसेंट कोई इंटरव्यू दिया था, उसमें वो वायरल हो गया था और लोगों को लग रहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि लोगों को कंसर्न था उस चीज़ पर कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। पर मैंने ओवरऑल बात की थी जो चल रहा है आजकल हमारे माशरे में, जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, मैंने उस पर बात की थी, लेकिन लोगों को लगा कि द ब्रेकअप हो गया है। नहीं, अच्छा, लोगों को ये लगा कि ब्रेकअप हो गया आपका। तो ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ? वो बात की बात है। दुनिया चेंज हो सकती है, हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता। उनका नहीं हो सकता। मोमना, आम तौर पे ऐसी बात पे आप इनकार करते हैं, ये नहीं कि आप आगे हंस के उनको और पक्का कर दें। ये बताइए कि लोगों को जो कंसर्न था, आपको बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतने कंसर्न थे कि ब्रेकअप हो गया है, जबकि आप ब्रेकअप पे नहीं हुआ, बट लोगों को ये था कि मैं सैड हूँ, और कुछ लोगों ने उस पर लिखा हुआ था कि इसकी आंखों में कितना दर्द है और हाय, हाय, क्या क्या। और ये आपने तो ऐसी वो- बात क्या की थी जिससे उनको आंखों का दर्द नजर आया? वो सोशल मीडिया पे आप भी देखेंगे ना, आपको पता। मैंने बस ओवरऑल जो हमारा चल रहा है आजकल, जो बच्चे और जो रिलेशंस और जो शादियां और जो कुछ चल रहा है, हाँ। उस पर मैंने एक बात की थी और वो लोगों को लगा कि पता नहीं बहुत इसके दुख साथ है क्या आप। चल रहा है। मुझे दुख नहीं था, बट एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह के हम करेक्टर्स करे होते हैं ना, समटाइम्स हमारा माइंड और चीज़ें, आपने भी एक्टिंग की, आपको पता है आपके इर्द गिर्द की वो वाइब वैसी हो जाती है। अभी जो मेरा सीरियल चल रहा है उसमें बहुत मैंने जुल्म उठाया है, नहीं, तो वो वो मुझे एक पता है, मैं देखा वो खामद मोबाइल नहीं आपका दे रहा, दिया कि नहीं दिया उन्होंने? नहीं दिया, हाँ, नहीं, बड़ा जालिम है सर, मोबाइल ही नहीं देता। और मारा भी। कौन है साहब? जैन बेग। जैन बेग साहब हैं जिन्होंने ये आपका मोबाइल छीन लिया। इन्हों की शिकायत मैं नदीम बेग नूं लावांगा जी। और ये घाटा सीरियल है गालिबन आपका, जिसके अंदर आप कह रही हैं कि इतना आपको कैरेक्टर ऐसा लगा कि मे बी उसकी वजह से आपको ऐसा हो जाता है समटाइम्स। आप मेंटली जो चीज़ आप कर रहे होते हैं 8-9 महीने से आप एक चीज़ में, तो वो एक कहीं ना कहीं, लेकिन जो मैंने बातें की थी वो बिल्कुल सच कही थी। मैं आज भी उस पर एग्री करती हूँ, जो कुछ मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन वो उस टाइम कुछ एनवायरनमेंट ऐसा बना था, बातचीत ऐसी हो रही थी, तो वो उस सैडनेस उस में साइड निकल पे गया। सैडनेस में हो गया, और लोगों Yes. को फिर उसके बाद आपकी बातें सुनने के बाद आपकी आंखों के अंदर सैडनेस नजर आ गई। बट और थैंक यू सो साथ मच। उन्होंने ये भी थैंक यू सो मच वो हाँ। कह रही है, और बड़ी साथ ही उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है। तो अब वो तो एक इंटरव्यू था जिसके अंदर ये सब कुछ अजम्पशन हुई और सब। अब हम आज इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि इतनी सैड नहीं मोमना, ठीक है, वो एक कैरेक्टर था, ठीक है, और ब्रेकअप नहीं हुआ, इसलिए आप लोग इस पे कंसर्न। तो हम मैं तो क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ ना, ताकि ये इबाम तो खत्म हो, हाँ, है ना? ऐसा ही है ना? तो ये तीनों चीजें नहीं हुई। नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ, आपने कह दिया नहीं, ठीक है आपने ना? कहा ना नहीं। बस फिर अगर ब्रेकअप नहीं हुआ तो मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो फिर। यार वो तो कब की रिसाइकल बिन में घूम रही हैं। अच्छा जी। जी अब तो उसमें से भी डिलीट हो जाती हैं। हाँ, इतना अर्सा हो चुका हो तो वो फिर वहां से भी डिलीट हो जाती हैं। लेकिन मजे की बात यह कि ये देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के बारे में कि उन्होंने इतने दर्द का इजहार किया और आपको उनका इतना थोड़ा सा दर्द भी नजर आ गया कि आंखों में कितना दर्द है। हम इधर मर गए पिछले 8 मगर किसी ने हमें आज तक ये नहीं लिखा कि इनकी आंखों में कितना दर्द है। यार, मैंने ए, zoom हो जी। करके अपनी ही पिक्चर को देखा कि कहाँ दर्द है। अच्छा, मुझे आपने नजर ये भी नहीं आ किया? रहा था। मैंने किया, मैंने कहा कि कहाँ आ रहा है, लेकिन मुझे खुद मोमना नजर जी नहीं जितनी आया। प्यारी है, इस तरह की लड़की नूं कि शादी वाले कह रहे ये कार्ड है, आपने शादी पे जरूर आना है। ते वासे भाई नूं कार्ड दे के कह रहे होंगे या कार्ड फड़ ला, जे तू आया तेरियां लत्तां वड़ देनियां मैं। ये सारी चीजें होती ना, फेस की बात होती। मगर वैसे ये बताएं, आपके भी इस तरह का दर्द होता है? उनकी आंखों में दर्द है, आपकी आवाज में है। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिजिकली कोई ऐसी चीज़ होना ज़रूरी है या आपकी ज़िंदगी नहीं, में इमोशनली भी हो जाती है। इमोशनली हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि म्यूज़िक इटसेल्फ, उसके अंदर वो सारे एहसासात होते हैं। ज़रूरी नहीं कि खुद आप उदास हैं तो कोई उदास गाना गा सकते ठीक हैं। है। मेरा ख्याल है म्यूज़िक खुद इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा नॉलेज है कि उसके अंदर वो सारे एहसासात होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर खुशबाश हैं तब भी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की हुई है तो या आप दुखी साउंड कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये सिंगर्स की वजह से हम दुखी हैं। दर्द शादी से पहले वाला आता है, सास या बाद में? वो मुख्तलिफ इकसाम के हैं। देखिए, शादी से पहले वाला दर्द और होता है, शादी के बाद वाला जो होता है वो मुस्तकिल होता है और वो और होता है। आपको बड़ा पता है। जाहिर बात है, हम गुजर चुके हुए दोनों दर्द। अच्छा, तो आपने कहा कि ये दर्द जो है आप लोग कभी क्रिएट कर रहे थे, मगर आपने कहा कि ये सिंगरों की वजह से बहुत है। तो आजकल कौन सा सिंगर ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है, जो बहुत दुखी गाना सुनते ही आप कहें ओए होए रुट मेरा तो एक ही फेवरेट है ना, बी प्राक।
बी प्राक। मैं सैड नहीं भी होती ना, मैं गाना लगा के खुद ही रोने लग जाती हूँ, कोई बात नहीं होती और उसके बी पीछे। प्राक बी प्राक का गाना सुनते ही रोना शुरू कर देती हैं। बी ब्राक अच्छा ब्रांड है सर, मैंने भी लिया है, 3 शर्टें ली हैं तो सही सिंगर है वो। अभी आखिरी बार आप कब रोई बी प्राक को सुन के? उनके अभी भी रिसेंट भी गाने कुछ आए हैं, तो जैसा कि कौन सा आखिरी आपने कौन सा अपनी रील पे लगाया था, बताएं। रील पर मैंने टिकटॉक्स वगैरह या कोई वीडियोस पे देखा था और फिर मैंने उस पर बनाई थी। एनिमल का ही कोई सॉन्ग एनिमल था, का वो फैमिली जो, वाला। अच्छा, वो जो अपने अब्बू के लिए गा रहा होता है। आप देख सकते हैं कि वो जो भी इमोशन है वो बड़ा सैड किस्म का है और वो रणबीर कपूर, अनिल कपूर के लिए गा रहे हैं, मगर जो पाकिस्तानियों ने उस पर लड़कियों ने फुटेजेस लगा के उसका अब्बू वाइफ किया। मतलब आपके हार्ट ब्रेक का कोई ताल्लुक नहीं है जिस इमोशन के तहत वो गाना गाया गया था। लेकिन आप ज्यादा रोना चाहती, बी ब्राक का नहीं सुना आपने, आपने चाहत फतेह अली खान का सुना। सारी जिंदगी आप सैड रहेंगी और सैड होके बैठी रहेंगी। रिसेंटली मैंने आपके ड्रामास देखे हैं, उसमें आपने ज्यादातर नेगेटिव रोल प्ले किए हैं, तो जबकि आपका फेस मुझे लगता है बहुत इनोसेंट सा है, तो आप खुद प्रेफर करती है नेगेटिव रोल प्ले करना या कोई डायरेक्टर कोई स्क्रिप्ट होता है जो आपको सिर्फ स्पेसिफिक मिलता है? जो मिल जाए हमने तो काम करना है। बट ऐसा था कि जब मैंने पहला नेगेटिव किया था, 2 नेगेटिव किए अभी तक, एक गिरफ्त में और एक एहसान फरामोश में। जब मैंने गिरफ्त किया था तो वो मेरा चॉइस था कि कुछ डिफरेंट हो जाए, क्योंकि हर वक्त रोना धोना और वो, तो मैंने वो किया। उसके बाद फिर जब वो काफ़ी माशाल्लाह उसको हाइप मिल गई थी, काफ़ी अच्छी हमारी रेटिंग आई थी, तो उसके बाद मैंने एहसान फरामोश किया था, तो वो मुझे अच्छा लगा करना। लेकिन उसके बाद डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं ऑल टाइम, जब आप नेगेटिविटी कैरी कर रहे होते हो अपने साथ 8 मंथ 9 मंथ जब तक वो बन रहा होता है सीरियल। उसके बाद फिर मैंने तौबा कर ली कि नेगेटिव नहीं करना। नहीं करना भी नहीं है ही नहीं है सारा। लेकिन जहाँ भाई मैं आपसे पूछना चाहता, कभी आप कोई बहुत सफ़र करके फंक्शन करने गए, उधर जाके पता चले कि दूल्हे का अब्बू फौत हो गया, कभी हुआ ऐसा कभी जिंदगी में? नहीं, लेकिन एक बड़ा वियर्ड सा किस्सा इस तरह हुआ कि एक दफ़ा मैं एक गज़ल का शो परफॉर्म कर रहा था, तो मैं गज़ल गा रहा था कू बकू फैल गई बात शनासाई की, जो कि दरबारी राग में कॉम्पोजिशन बनी हुई है। तो मैं वो गा रहा था तो एक बंदा उठ के कहता है कि ज़िशान भाई अगर दरबारी में कुछ हो जाए तो। मैंने उसे कहा कि यार दरबारी तो गा रहा हूँ। तो वो शर्मिंदा नहीं हुआ, अब दोस्तों को कहता तो फिर मज़ा भी तो आ रहा है ना। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिल के हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हमें भी तब्दीलियाँ। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हमें भी तब्दीलियाँ। एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती, एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती। और गज़लें भी सुनने सुनाने लगे। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे। आपसे मिल के हम। शान भाई जी, आपकी जितनी अच्छी आवाज़ है, सॉरी पिछलियां जुगतां दी माफ़ी चाहना मैंने समझा वैसे स्नेहा लै गया जी, तुसी तो सिंगिंग लै गया जी। मोमना जी आज आई हैं, तो आज मुझे सच बता के जाना आपने कि कहीं आंख लगी है आपकी, तो मुझे बता दें, फिर मैं अपनी फुफ्फो की लड़की के साथ सिंसियर हो जाऊँ। क्योंकि मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया है आपसे पूछने के लिए। मैंने कहा आपका जवाब मिलेगा तो फिर मैं कहीं और शादी करूंगा। आप मुझे बता दें कोई है जिंदगी में कोई, आपको कसम है मेरे हुस्न, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? उन्होंने ना घरों कढ़वा देना।
बताइए। कोई है तो मुझे बता दें। नहीं है। अभी नहीं है तो कोई अगर आपकी जिंदगी में हुआ तो कैसा होगा, किस तरह का शख्स होगा, आपसे प्यारा होगा या आपसे प्यारा कम हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंसान का बच्चा हो। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कि लेला लग रहे हैं बहुत दुख में। इंसान का बच्चा तो वैसे जेनेरिक आपने कहा ना, वो तो 6-7 अरब फिर रहे हैं इस दुनिया में, मगर कोई और स्पेसिफिकेशन हो अगर। इंसान के बच्चे में क्या खसूसियत होनी चाहिए? खसूसियत क्या होनी चाहिए शादी के लिए? क्या मतलब एक अच्छा इंसान होना चाहिए और हेल्पिंग होना चाहिए सबके लिए, फैमिली के लिए, बाहर हम हेल्पिंग होना actors चाहिए हैं, सबके लिए। सबके लिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खुद में रहते हैं कि अच्छा अगर ये मेरी वाइफ है या मेरा इसके साथ रिलेशन है तो वो सिर्फ उस तक रह जाता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो पूरा, क्योंकि 2 खानदान जुड़ते हैं, कोई 2 लोगों की बात नहीं होती है, तो मेरे ख्याल में आप में इतना वो होना चाहिए कि आप सबको साथ लेके चल सको। सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता है ना, तो फिर मैं चाहती हूँ कि सब साथ साथ चलें। अगर ये खसूसियत मुझ में हो तो नजर नहीं आ रही। मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी उन्होंने कोई और बात नहीं की, ये तो एक्चुअली में बड़े गिविंग है, इन रियलिटी ये बड़े हेल्पफुल हैं। कोई हल्का सा इनको गलत मैसेज भी आ जाए तो उसके ऊपर भी पैसे भिजवा देते हैं। स्कैम हो चुके हुए हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं लोगों को, बहुत केयरिंग है इस मामले में। तो इन बेसिस पे तो नहीं, आप कोई और कोई बताएं, कोई जो ऑब्वियस बातें हैं जिसके ऊपर हम कहें कि आप तो बिल्कुल है ही प्राइवेट नहीं। जेट है। मैं जहांगीर तरीन दा मुंडा एकदम आप जो है बीइंग हेल्पफुल से सीधा प्राइवेट जेट पे गई हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਊ ਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਕਰੀਦਾ। मगर ये आपने अपग्रेड एक बहुत अजीब सा मारा है। क्योंकि वो नहीं था ना उनके पास। नहीं, आप उससे नीचे भी बहुत सी चीजें कहती तो उनके पास नहीं निकलनी थी। आपने प्राइवेट जेट कह के ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ हाँ, मतलब आपने दिल ही खराब कर दी। के प्राइवेट नाम नहीं आते थे मुझे। गाड़ियों के नाम आपको ड्राइविंग आती है? तो आपको पता है कि आप कौन सी गाड़ी चला रही होती हैं? नहीं। मतलब जिस गाड़ी में आपको बैठा दिया आप चला देंगी, ये कैसी बात है कि आपको गाड़ियों का पता ही नहीं होता कि आप कौन सी गाड़ी चला रही हैं? नहीं, बस जो अपने पास होती है उनका ही पता होता है। वो वाली पता है ना, मतलब जो आप चलाती हैं आपको एटलीस्ट वो तो पता है ना कि कौन सी गाड़ी है, ये किसी ने बनाई है बेचारे ने, तो उस कंपनी का नाम कोई होगा, तो वो तो आइडिया होता है ना। हाँ, कभी वो भी भूल जाती हूँ। वो जो उसके स्टीयरिंग के ऊपर यूजुअली एक वो लोगो सा बना होता है, उससे भी नहीं आपको ख्याल आता? नहीं, सर कभी कभी तो ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਖੰਭੇ 'ਚ कि मैं ਵਾਈ गाड़ी चला रही हूँ। गाड़ी बहुत अच्छी चलाती हैं लड़कियाँ, ये सर गलत लड़की बात है। जब गाड़ी चला रही हो ना तो उनके आगे कोई चीज आ जाए वो ब्रेक नहीं मारती, चीख मारती। नहीं, मैं ऐसी वाली लड़की नहीं हूँ। क्या ये सच कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं ऐसी वाली लड़की नहीं हूँ। आप कौन सी वाली हैं? मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। मतलब स्टीयरिंग छोड़ के आप यूं बैठ जाती हैं कि आप जो हो आके ये क्या और ये हरकत साथ वाले ने करनी होती है, आपने तो स्टीयरिंग को पकड़ना होता नहीं, है। मैं फिर ऐसे कि अब तो गया। आप तो गाड़ी चलाती ਤੁਹਾਨੂੰ वन व्हीलिंग कीते कितनी देर हो गई? वो बेचारे का की कसूर है वाले में। आपको वैसे ड्राइविंग का शौक है? जी सर, मुझे है। लॉन्ग ड्राइव्स का शौक है? जी। आपको तो फायदा ही होता होगा कि आप अपने साथ टेप रिकॉर्डर ले जाने के उसमें नहीं फंसते, खुद ही गा लिया, खुद ही माहौल बना लिया। हाँ जी, ज़्यादातर ऐसे होता है कि अभी जैसे इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची के हमारे चक्कर अक्सर लगते रहते हैं शोज़ के लिए, तो मैं खुद गाड़ी चला के ही जाता हूँ। और खुद ही गा भी रहे होते हैं? खुद गा भी रहे होते हैं, सुन भी प्रैक्टिस रहे भी हो होते गई बीच हैं। में? जी जी, सुन भी आप रहे होंगे, पैसे भी लटा रहे आप होंगे, चुक भी आप रहे होंगे। कैसे हो सकता है? हमेशा पसमानदा शोज़ च गए ना पैसे लुटाना ले तो अलावा कोई आर्टिस्ट नहीं। उसके अलावा भी आर्टिस्ट होंगे ना। मगर मुझे लगता है जीशन घर वालों से फरमाइश मिलती है गानों की? हाँ जी, एक्चुअली जब मैं छोटा था तो सारे बहन भाइयों में से अब्बू का लाडला मैं था। अच्छा। तो अब्बू गज़लें सुनते थे, तो मुझे सबसे पहला जो म्यूज़िक सुनने के लिए मिला और ज़्यादा देर तक मैंने बचपन में सुना, वो गज़लें थी मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, जगजीत सिंह साहब की। तो वहाँ से मेरा शायद टेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे कौन सा म्यूज़िक सुनना है और कौन सी चीज़ें गानी हैं। अब्बू को गज़लें पसंद हैं, वो अक्सर गज़लों की फरमाइशें करते रहते हैं, तो मैं फिर उन्हें सुनाता हूँ। सुशांत भाई, अगर जैसे हीरोइन मुमना जी और हीरो तकरीबन आपका भाई कैसर हो, तो कौन सी गज़ल, कौन सा गाना आप गाएंगे जो सूट करेगा? थोड़ा सा वो अगर गुनगुना दें। 2 साल चाहिए मुझे सोचने। सिचुएशन बड़ी सख्त है ना ये। तुसी सीमेंट खा के गा दे तुसी। देखें, ये वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि कौन सा गाना। मैं एक गज़ल गा देता हूँ, सिचुएशन में आपने खुद फिट कर लेनी है। ओए होए होए, चले जी। अच्छा ठीक है, उसके लिए मुझे तानपुरा चलाना होगा फोन। हाँ प्लीज प्लीज। लग गई आँख
आँख में झड़ी ऐसे, हमसे छूटी है वो गली ऐसी, कोई आया न दस्तकें देने, कोई आया, कोई आया ना, कोई आया न दस्तकें देने, घर की तकदीर ही न थी ऐसी, हमसे छूटी है वो गली ऐसी, लग गई आँख में झड़ी ऐसी। السلام عليكم يا شاطري. I am sitting right here. ايوه You don't need to scream. يا شاطري انا احبه كثير والله هذا النفر 100 ये इतना खुश क्यों है आज? सर जी आज बहुत खुश हैं, अल्लाह करे इसी तरह खुश रहें तो सोने लगते हैं। ايوه هذا انت واحد مدير ان شاء الله. अब बहुत शुक्रिया, कहता एक दिन तुम मुदीर बनेगा मेरे तरह अमीर आदमी। मगर हुआ क्या है खुश? सर हुआ ये था कि आपको पता ना चारों बीवियां पाकिस्तान में आई हुई हैं, जी तो वो एक बीवी को लेके गए थे कहीं कागान की तरफ। अच्छा, तो उन्होंने ना जी वीडियो बना कर तस्वीरें बना के अपनी वालदा को भेजी थी। तो उनकी वालदा ने कहा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है तो मैं खुद देखने के लिए आऊंगी। ओके। तो वो दूसरी बीवी को पता चल गया कि इसकी अम्मी आ रही है, उसने कहा मेरी अम्मी भी फिर आएगी। ठीक है। फिर तीसरी को पता चल गया, उसने कहा मेरी अम्मी भी आएगी। ठीक है। फिर चौथी को पता लगा, उसने कहा फिर ये इसकी अम्मी आएगी तो मेरी अम्मी भी आएगी। ਉਹਨਾਂ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। 9 प्राइवेट जेट ने 9। हाँ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ ਜੈਟ ਵਾਲਾ। अरे तो 4 आ गई, आंटीज भी आ सर गई। जी 4 बीवियों के लिए कम से कम 8 फार्म हाउस हैं। जी जी मुझे तो पता है। हाँ जी। بدأ القتال بين الزوجات، اول يقول حقي امي، ثاني يقول حقي امي، ايش هذا؟ कहता वो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ هو ਆਏਗੀ। سوي بس غلط في شكله. ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ايوه ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਥਾੜ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ايش هذا؟ ਆਓ ਕਵੇ ثاني زوجة. ਕੱਦੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ। ये बीवियां ही कह रही हैं। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਣਕ ਭਰ ਲੈਣੀ। انا اقول يا وراش افعلوا هذا حموات الاربعه من القدوم الى باكستان. ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ايوه ठीक है। ومن نهايه اخرى ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ايوه ਦਿੱਤਾ। क्या؟ قام وريش واقول ما في مشكله. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਅੰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸੱਸਾਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ। ईमेल किया अरे आपने वाह, को। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ओके। ايوه البرنامج كنسل. ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਰੇ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ चले ਹੈ। आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर हैप्पी। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ? आज तू झूठ बड़ा कमाल बोल। ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ कौन? ਯਾਰ 11:30 ਵਜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ओ ਗਈ। यार ना करें। मैंने कहा ने की हो रहा है? हाँ। मैं क्या अच्छे वक्त का इंतजार। यार इस गल ते को बड़ी जोर दी हस्से ने मैंने कहंदे ने यार सौण लगा से आहा। ओ मैं क्या किथे सौण देंदे ने आर्डर लाओ। मैं क्या कहंदे ने गल सुन सोनिया हाँ। निर्गोली साडा यार होवे
ਤੇ ਕਿਨੂਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ। हाँ हाँ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਗੋਦੇ, ओए होए 19 ਪੇਟੀਆਂ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ। ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੂਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। यस ਜਾ ਕੇ JF ਕੈਨੇਡੀ ਲੱਥਾਂ ओए होए ਪੇਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ठीक है ਕੱਢਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ यार ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਾਂ। ओए होए 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 ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। लॉन के अंदर व्हाइट हाउस सर के जी ਇਹ ਟੇਬਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆਹਾ। ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ਾਪਰ। खाली शॉपर ਸਰ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जो बाइडन ने ਜੀ ਸਰ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਲੇਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਛਿੱਲਾਂਗੇ, ਹਾਂ। ਖਾਲੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਪਰ ਖਾਲੀ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਗੇ ਆ, हाँ ਛਿੱਲੜ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੇ ਨੇ? ਯਾਰ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा ਡਰ ਗਿਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, Okay। ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ। ਆਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕਦਮ ਐਕੂਰੇਟ। ओए होए ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, अच्छा ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। क्या ਬਲਕਿ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੇਟ 'ਚ ਗੁੜਗੁੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੜਗੁੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। हाँ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੁੜਗੁੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੋ ਕਿੱਕ। हाँ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। हाँ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ओके ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿੱਕ ਵਗਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰ, हाँ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। हाय हाय खैर मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? बिल्कुल सही चल रहा मोमना मुस्तहसन, नहीं मोमना दुरेद, नहीं मोमना इकबाल। यस ਤਿੰਨ ਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। अच्छा ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਮੋਮਨਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। अच्छा ਸਰ ਜੀ ਫੇਸ ਦੇਖੋ, हाँ ਫੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖੋ। ओए होए होए खुदा और मोहब्बत हाँ समझौता हो नहीं सकता। ओए होए मैं कहना सर ऐसे ऐसा कमाल ड्रामा कीता है। और ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, आहा ਬਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੋਸ਼। ਹਾਏ 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 ਇਹ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। हाय 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 ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬੰਦੇ। यस म्यूजिकल ਯਾਰ ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਹਫੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हाँ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। यस ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ? जीशान ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਮੋਮਨਾ ਜੀ ਏਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਢਾਤਾ। क्यों ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਦੌੜੇਗਾ। ਬੇਵਕੂਫਾ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਥਾਣੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾ ਲੋ ਲੰਮਿਆਂ ਤੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਬਿਸਕਟ, हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੋ 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 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਸੋ। ਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। अच्छा यार ਬੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ। ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो I'm sorry about that. Can I have one selfie please? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल ਇਹ ਜੀ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਐਸਐਚਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਭਾਈ can I have one selfie please? ਹਾਂ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਲੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਈ।
वेलकम बैक टू गपशप। मोमना ये बताएं, आपको वैसे ट्रैवलिंग का शौक है? नया है फ्लाइट फोबिया। अच्छा। तो मेरा बिल्कुल कहीं जाने का दिल नहीं करता। तो आप लाहौर से कराची काम के लिए कैसे ट्रैवल कर लेती हैं? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब है तो मैं काफ़ी टाइम रुकती हूँ वहाँ पर सिर्फ इसलिए कि मुझे फ्लाइट में ना जाना पड़े, लेकिन अब तो थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ मैं। अच्छा, आपको कोई ऐसा फोबिया? नहीं जी, मुझे ऐसा कोई फोबिया नहीं है, शुक्र है। ये ते साइकिल ते कैरियर ते बह के भी सफर कर लेंदे ने। फ्लाइट फोबिया एक और चीज है। सर असि गरीब आदमी सानू ते ओ बड़ा छोड़ो यार, सवाल प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब है। मेरा क्वेश्चन मिस मोमना से है। मिस मोमना, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आपसे ये पूछना था कि आपका सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं? जल्दी जवाब दे दो, उन्होंने फिर पैंट कोट भी वापस करना है। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करती हूँ सोशल मीडिया, लेकिन इंस्टाग्राम का ये होता है क्योंकि जब हमारे सीरियल जो चीज़ें चल रही होती हैं तो मेरे जितने फैंस हैं वो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, एडिट करते हैं और इतना टाइम लगाकर, तो वहाँ पे रीपोस्टिंग चलती रहती है, तो इंस्टा ज़्यादा ईजी है टू यूज़। इंस्टा जी, बताइए। मेरा नाम नाइमा नायाब है। मेरा क्वेश्चन मिस मोमिना से है कि आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी और किस एक्टर और एक्ट्रेस को आप अपना इंस्पिरेशन मानती हैं? पहले तो थैंक यू सो मच कि आपको लगा मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं रोज़ सीख रही हूँ अभी भी इतना अच्छा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं, जितने मेरे सीनियर्स हैं जिनको मैं रोज़ देखती हूँ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी तरह तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि मैं और अच्छा सीख सकूँ। और मैंने उन लोगों से ही सीखा है जिनके साथ मैंने काम किया आज तक, सबसे थोड़ा थोड़ा करके सीखा और आज इतना कर पाती हूँ। लेकिन मैंने जिनको बहुत देखा है और जिनको मुझे लगा कि मैं इनमें से कुछ चीज़ें ले सकती हूँ अपने लिए, वो सबा कमर हैं। उनको मैंने हमेशा उनके जेस्चर्स जो स्क्रीन पर वो प्ले करी होती हैं, वो हर चीज़, बॉडी लैंग्वेज, ये सब वो मैंने थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश किया, बट मेरा ये होता है कि मैं अच्छा कर सकूं। तो बस यही है, सीखा मैंने कहीं से भी नहीं, अपने ही सीनियर्स से थोड़ा थोड़ा लेकर मैंने अभी तक ये किया। मगर जिस तरह उनको शौक बचपन से था और उनके घर में था, आपको क्या बचपन से शौक था? नहीं, एक्टिंग तो बच्चे सारे ही करते हैं, मैं भी करती थी बचपन लेकिन क्या में। बनना क्या चाहती थी आप? जैसे तो ना मतलब कोई डॉक्टर बनना चाहती थी, पायलट बनना चाहती थी? नहीं, मैं घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ, लाइक बड़ी, तो मम्मा ने ना मुझे अपने साथ साथ रख के ना मम्माज गर्ल बनाया हुआ था। तो मुझे ऐसे लगता था कि जो मम्मा कर रही हैं वही मैंने करना है। तो सुनो आटा गूंदे ही तुसी दूसरे कमरे च तुसी भी करन लग पैंदे। हाँ, बड़ी अच्छी बात। मैंने शुरू से सीखा है। आपको ये लगता था कि जो मामा कर रही है वो आपने भी करना है, मगर क्या मामा एक्टिंग करती थी? नहीं, आपने तो वो नहीं किया जो मामा आपने वो नहीं समझा ना, वो हाउसवाइफ थी, वो मैं कहना नहीं चाहती थी। ये था। तो आप यानी कि ये कहना चाह रही हैं कि आप हाउसवाइफ बनना चाहती हैं? चाहती थी एक टाइम पर, क्योंकि मैं मम्मा को बहुत ज़्यादा ठीक कॉपी है। करती थी, हर चीज़ में सीखती थी उनसे। ओके। और मेरा बहुत ज़्यादा उनको देखकर होता था कि कितना लाइक अच्छा एक ओके। लाइफ है और उस तरह से। लेकिन फिर जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो फिर मम्मा की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट था कि कुछ करो, कुछ खुद से करना सीखो, लड़कियों के पास एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी। छोटे होते तो वो नहीं ये सब बातें करते थे, पहले तो ये होता था रोटी बना रहे हैं किचन में तो चलो आके हेल्प करवाओ, तो आप वो चीज़ देख के बड़े हो रहे होते हो। लेकिन जब फिर मम्मा को लगा कि अब ये लोग समझदार और मैं इनसे बात कर सकती हूँ ना, तो उनका शुरू से ही एक था कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी अभी इतनी एज में, तो पहले कुछ बनो, अपने लिए कुछ कर सको, कि कल को कोई आपको अपने घर से निकाल के बाहर फेंक देना तो आपके पास अपने लिए वो स्टैंड लेने के लिए वो एक जगह होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज उस मुकाम पे हूँ कि मुझे किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा लाइफ में, कभी भी नहीं। तो ये मम्मा की तरफ से मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीहा नासिर है। मेरा क्वेश्चन सर ज़ीशान से है कि जैसे कि आजकल देखा जाता है कि पुराने गानों का रीमेक किया जाता है, इसकी कोई ख़ास वजह है? जी, इसकी खास वजह है क्योंकि नए गाने जो बन रहे हैं, आपने देखा उनकी लाइफ बड़ी थोड़ी सी है, 2-3 दिन के बाद ना गाना ख़त्म हो जाता है। अगर आप पहले दौर के जो गाने कवर किए जाते हैं उनको देखें तो उसके अंदर हर जो रिस्पेक्टिव काम था ना वो उस फील्ड का मास्टर कर रहा होता था। अगर लिरिसिस्ट है तो वो सिर्फ लिरिक्स लिख रहा था, कंपोज़र कंपोज बना रहा था, सिंगर उसे गा रहा था, म्यूज़िक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा था, तो वो सब अपना अपना बेस्ट देते थे। जो प्रोडक्ट निकलता था वो इतना खूबसूरत होता था कि उसकी लाइफ आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अभी क्या होता है कि अभी एक ही बंदा सिंगर है, वही लिरिसिस्ट है, वही कंपोज़र है, वही खुद को रिकॉर्ड करता है, और उनकी अप्रोच भी टुवर्ड आर्ट ये हो गई है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड जो है वो इटसेल्फ उसका मीनिंग ही ये है कि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, हर दिन एक नया है। तो ट्रेंड को फॉलो करके जब भी आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो उसकी लाइफ हमेशा कम होगी। आज से 10 साल बाद अगर फिर दिल लगी का कवर बनेगा ना वो फिर से हिट होगा, अगर फिर रश के कमर का कवर बनेगा वो फिर हिट होगा, रंजिश सही का जब भी बनेगा वो फिर हिट होगा, क्योंकि वो जिन लोगों ने बनाया हुआ है ना उनमें और हम में, इस जनरेशन में ये फ़र्क है कि वो अपने क्राफ्ट को, अपनी आर्ट को बहुत वक्त देते थे। मेहदी हसन खान साहब ने अपनी ज़िंदगी दी थी म्यूज़िक को, तो वो
आज से 200 साल बाद भी इतना ही रेलेवेंट भी होगा और इतना ही लोग उसे पसंद भी करेंगे। तो उसके बारे में हर आर्टिस्ट को एक श्योरिटी होती है कि मैं अगर कवर करूंगा ना तो लोग पसंद करेंगे ही करेंगे। बहुत अच्छे। तो वो बनाने वाले की सारी मेहनत उसके अंदर होती है, ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम कवर बनाएं। नया गाना इतनी जल्दी से इतना अच्छा नहीं बनता, बहुत वक्त देना पड़ता और ठाकुर साहब भी बड़े अच्छे सिंगर, वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹ ਰਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल राफ़ी है। मेरा क्वेश्चन मिस मोमिना से है। आपने सोशल मीडिया पे कभी अपने बारे में फ़नी और इंटरेस्टिंग र्यूमर सुना हो? हम सब के बारे में ही है, एक्टर्स के बारे में। हमारे घर भी बना के लगाए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं कहाँ पढ़ी हूँ, मैं कहाँ बड़ी हूँ, सब झूठ लिखा हुआ है उसके अंदर। वो थोड़े लगते हैं, मतलब उस पर हंसी आती है और क्या कर सकते हैं ना, उसको चेंज भी। कितनी बार मैंने खुद भी कमेंट किया कि मैं तो लाहौर से हूँ, उसमें पता नहीं क्या क्या कितनी करोड़ों की मेरी जायदाद बना दी है। आमीन लिखा करें नीचे जाके, है ना। लेकिन वो सबके बारे में ही है, तो मेरे बारे में कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बने भी ना कभी। और यूट्यूब पे मेरा भी लिखा कैसर रुपये का घर, ये देखें फलां। मैं वेख के उस घर च गया तो चौकीदार ने कुटिया, मैंने तू की करना है। जी आप भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं एक गज़ल सुनाना चाहूँगा। चल आ एक ऐसी नज़्म कहूँ जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाएं, एक अश्क कहूँ तो एक आंसू तेरे गोरे गाल को धो जाएं। मैं आ लिखूँ तो आ जाए, मैं बैठ लिखूँ तो आ बैठे, मेरे शाने पर तू सर रखे, मैं नींद कहूँ तो सो जाए। तेरे हाथ बनाऊँ पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूँ, कुछ उल्टा सीधा फ़र्ज़ करूँ, कुछ सीधा उल्टा हो जाए। मैं आइन लिखूँ तो सोचे मुझे, मैं शीन लिखूँ तुझे कुछ कुछ हो, मैं काफ लिखूँ तो खो जाए, मैं इश्क लिखूँ तुझे हो जाए। हाय हाय। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, मैं शर्म लिखूं तुम्हें आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जहांजेब है और मैं मिस मोमना को शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। घर वाले नूं पानी नहीं पियाउंदे थे, मैं वाली शेर। जी। वो आज कमरे में रो रही है, जो कल मोहब्बत का नाज लेकर तमाम सखियों से कह रही थी, तुम्हारे खदशे फजूल हैं सब, तुम्हें पता ही नहीं है उसका। मैं मुस्कुराऊँ वो मुस्कुराए, मैं रूठ जाऊँ वो जहर खाए, मैं चहचहाऊँ वो चहचहाए, मैं रो पड़ूँ तो वो रो पड़ेगा। है उसकी हिम्मत मुझे बुलाए, मैं साथ छोड़ूँ वो मर न जाए। हाय हाय। जी और कोई है? मेरा सवाल मिस मोमना से है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत ज़्यादा मिलते होंगे, लेकिन कभी ऐसा कॉम्प्लीमेंट कोई मिला है दैट मेक्स योर डे? ओए होए, ऐसा कॉम्प्लीमेंट दैट मेक्स योर डे। जी सच है ये कि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, लेकिन जब आपके पेरेंट्स में से कोई एक आपको ऐसे, जब मेरे बाबा मुझे अपना बेटा करके बुलाते हैं ना, तो वो वाला जो मोमेंट होता है ना मेरे लिए, वो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप एक, आई नो बेटियां भी बहुत स्ट्रांग होती हैं, बेटे भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब एक बाप अपनी बेटी को बेटा करके मुखातिब करता है, वो कहता है कि ये मेरा स्ट्रांग पिलर है, तो उससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दुनिया में कोई नहीं है। तो वो कॉम्प्लीमेंट बेस्ट है। आपका वो गाना है जिशान भाई, सादगी तो हमारी जरा देखिए, हाय हाय, वो सुना दे जरा। और बड़ी सादगी से गाया सर आपने, और बड़ा ही खूबसूरत गाया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी,
इश्क में उलझने पहले ही कम न थी और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। थैंक यू।